नमस्कार दोस्तों। नुहू यात्रा में शामिल दिल्ली के कई लोग जब दिल्ली लौटे तो उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसमें से एक महिला थी संतोष गर्ग, जिसका इंटरव्यू हमने लिया था। उस महिला का कहना था कि उस यात्रा के दौरान कई महिलाओं को गाड़ियों से खींचा गया और खेतों की तरफ ले जाया गया, उनके साथ बदतमीजी गई। उसका एक क्लेम था कि इज्जत भी लूटी गई, क्योंकि जब खेतों में ले जाया गया किसी महिला को या लड़की को तो खेतों में क्या किया गया होगा, ये उस महिला का क्लेम था। अब हरियाणा पुलिस की जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है ममता सिंह जी, उनका ये साफ कहना है, स्पष्ट करना है मीडिया के लिए। उन्होंने एक बाइट रिलीज़ की है कि वहाँ पर बलात्कार नहीं हुआ, महिलाओं की इज्जत नहीं लूटी गई। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हरियाणा पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया। हालांकि इस स्पष्टीकरण के पीछे कई तथ्य रहे होंगे। जब भी उन्होंने ये क्लेम किया, ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई होगी महिलाओं की तरफ से, या फिर जांच में ना इस तरह का कुछ पाया होगा। तो ये अपने आप में सुकून देने वाली बात है, और इसीलिए हमने जो उस महिला का इंटरव्यू लिया था वो हटा भी दिया। लेकिन एडीजीपी ने जो इंडिया टीवी को एक इंटरव्यू दिया, उसमें ये कहा है कि वो जब ये घटना हुई उसके बाद वहाँ मौके पर पहुंची। लेकिन ये संतोष गर्ग का कहना था कि उससे पहले जब ये घटना शुरू हो गई, गाड़ियों पर पत्थर और गोलियां चलने शुरू हो गई, आग लगनी शुरू हो गई, तब वो महिला निकली, तब उनके साथ बदतमीजी हुई। एक तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है हरियाणा पुलिस से कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि जब पुलिस पहुंची, क्या उससे पहले इस तरह की घटना हुई जिस तरह की संतोष गर्ग ने क्लेम किया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बलात्कार जैसी चीज़ नहीं हुई, ये ममता सिंह जी ने कह दिया, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का कोई क्राइम वहाँ घटित नहीं हुआ। ये सुकून देने वाली बात है, अच्छी बात है। लेकिन क्या महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता की गई कि उनको गाड़ियों से खींचा गया या फिर उनको साथ बदतमीजी की उनके पहुँचने से पहले? क्योंकि ममता सिंह जी ने अपने इंटरव्यू में जो इंडिया टीवी को दिया था उसमें कहा था कि मेरे 20-22 साल के कैरियर में इस तरह की घटना से रूबरू होने का मौका नहीं मिला कि चारों तरफ से इस तरह से अटैक हो रहा था। 2-2.5 हज़ार लोग जो है मंदिर में थे, और उनको जब हम बचाने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिस पार्टी पर भी अटैक हुआ। ये सच भी है, तमाम लोगों ने देखा, कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, विभेद करने की कोशिश करते हैं, समाज को सांप्रदायिक रूप से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमने जो पत्रकारिता की है आज तक, कभी एक चीज़ आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी जो जिसमें आपको लगेगा कि समाज को बांटने वाली चीज़ है, एक पक्ष दिखाने वाली चीज़ है। ये हमारा प्रयास रहता है कि बैलेंस रहे जाए, ना इधर की ना उधर की, जो सत्य है वही दिखाई जाए। इन महिलाओं का, ये जो तमाम लोगों का हमने 1-2 इंटरव्यू लिए, वो उन लोगों का लिया जो उस यात्रा में शामिल थे। अब उनका ही इंटरव्यू बनता था, जो यात्रा में शामिल थे वही बता सकते थे पथदर्शी उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने क्या देखा। इस महिला का इंटरव्यू मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में लिया था। अब एक आल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने कहा कि ये पेड एक्टर का यूज हम कर रहे हैं। आप इससे पहले इस महिला का कोई इंटरव्यू मेरे चैनल पर नहीं देख सकते, और मुझे तो लगता नहीं कि इसने कभी किसी को इंटरव्यू दिया होगा। ये एक्टर कैसी है मुझे समझ में नहीं आ रही। कैसे उन्होंने क्लेम कर दिया कि पेड एक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे वो रो रही है, वो सारी चीज़ समझ में नहीं आ रहा। तो मोहम्मद जुबैर जी, ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं। आप हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, जो क्रेडिबिलिटी हमने इतने सालों में कमाई है। हम सच दिखाते हैं, ना इधर की कहते हैं ना उधर की कहते हैं, और ये सांप्रदायिकता का जहर मिस्टर जुबैर जो आप बोने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम दोनों आंखों से सिर्फ एक तरफ नहीं देखते, दोनों तरफ भी देखते हैं, बैलेंस रखते हैं, समाज को एक साथ एकजुट रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्लेम आप कर रहे हैं वो गलत है, और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं। आप पर कई आरोप पहले भी रहे हैं, लगातार आपके खिलाफ कोर्ट में भी केस हैं, लड़ते भी रहे, और भावना भड़काने के और तमाम चीज़ों के आप पर क्लेम है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दूसरे की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना, उसकी भावना आहति करने वाली चीज़ है, जो ठीक नहीं है, गलत नहीं है। आपका काम है, अगर पत्रकारिता को निष्पक्ष रूप से आप करना चाहते हैं, जो आपका जो प्रयास है उसके कोशिश होने सच दिखाना। आपने दिखाया कि ये घटना क्यों घटित हुई, कितने दिन से इसकी तैयारी की जा रही थी, कौन लोग इसके पीछे थे, और क्यों नहीं। आपको बैलेंस रखना चाहिए। आपको सिर्फ जाति धर्म के चश्मे से समाज को नहीं देखना चाहिए। आपको एक जर्नलिस्ट के रूप में देखना चाहिए कि अगर जो घटना हुई है उसके पीछे क्या तथ्य थे वो सामने आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ जो मेरे साथ घटित हुई, जो मेरे सामने आई, मैंने आपको बताई। और वो उस महिला का वीडियो भी मैंने सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर पुलिस क्लेम कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, महिलाओं के साथ रेप नहीं हुआ, तो ये अपने आप में स्पष्ट करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसके पीछे जरूर तथ्य रहा होगा कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई या कोई महिला नहीं आई। हालांकि कई लोगों ने क्लेम किया कि वो कपड़े मिले। अब मुझे नहीं पता कि कपड़े मिले कि ना मिले, लेकिन मैंने जो इंटरव्यू लिया था उस महिला ने जरूर क्लेम किया था। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि हरियाणा पुलिस को पहुंचने से पहले क्या कुछ महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हुई है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। धन्यवाद।